बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में सियासी बिसात बिछ गई है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दलों और पार्टियों में तोड़ फोड़ की कवायद जारी है। वोटरों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रेजिमेंट की याद करते हैं, बिहार के स्वाभिमान को ललकारते हैं और बिहार के सैनिकों की शहादत को याद करते हुए बिहार को गर्व करने की बात करते हैं। मजदूरों, गरीबों, छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने के लिए सत्ता लगातार कोशिश कर रहा है। तरह तरह के लुभावने नारे उछाले जा रहे हैं और 15 साल बनाम 15 साल का नारा विपक्ष दे रहा है, सत्ता पक्ष दे रहा है। लेकिन सत्ता ये पक्ष जो है, जो नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के जो एलाइज है, एनडीए के जो है, वो ये भूल गया कि उसके दामन पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से लेकर सृजन घोटाला व मोबाइल घोटाले जैसे कई दाग हैं और ये दाग बिल्कुल अच्छे नहीं है। विज्ञापन की भाषा भले कहती हो कि दाग अच्छे हैं, लेकिन ये दाग अच्छे नहीं है, क्योंकि सरकार के दामन पे जो दाग लगे हैं वो दाग बदनुमा है। मजदूरों, गरीबों, बेबसों, कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हुई दिखाई देती है। सरकार के दामन पे जो दाग लगे हैं वो मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुद्दा इस चुनाव में लालू यादव के का 15 साल नहीं रहेगा, नीतीश कुमार के 15 साल रहेंगे, क्योंकि गवर्नेंस का दावा उन्होंने किया था, गवर्नेंस का वादा उन्होंने किया था। लालू यादव के 15 साल इतिहास हो गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एनडीए, चाहे वो केंद्र हो या राज्य में, बिहार में हो, वो इतिहास को ही दोहराना चाहे दोहरा कर अपनी गलतियां, अपनी कोताहियों, अपनी कमजोरियों को ढक कर नई तरह की सियासत में लगी हुई है। इन 15 सालों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात होगी और चुनाव भी इन पर ही लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तो एक चैनल के चुनावी चर्चा में इस बात का उल्लेख कर भी डाला। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत साफगोई से रोजगार और पलायन का मुद्दा उठाकर नीतीश कुमार की घेरेबंदी की। विभा, देखिए ये बात तो तय है कि पलायन और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा सेशन का नाम है बिहार में मिलेगा रोजगार, इसमें सवाल भी है, जवाब भी है। सवाल विपक्ष का और जवाब सरकार का। लेकिन 30 लाख जो प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेश लौटे हैं, बिहार लौटे हैं, उनके लिए बड़ा सवाल बन गया कि क्या इनको वाकई रोजगार मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। और मैं ये कह लूं कि बिहार की सियासत के 3 एंग्री यंग मैन हमारे साथ, तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा बिहार के जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का, जो सेनापति हैं नीतीश कुमार के, साथ ही जाप के संरक्षक पप्पू यादव, जो कहते हैं कि हमेशा मदद के लिए उनके घर के दरवाजे खुले, और साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष और बहुत कम वक्त में अपनी अलग पहचान बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो विपक्ष से करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, सवाल मेरा सीधा सीधा आपसे है। विपक्ष का जो कहा जाता है, विपक्ष की भूमिका जो होती है वो सरकार के बराबर होती है, कहीं ना कहीं सरकार से मजबूती भी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सत्ता पक्ष का आरोप है कि सबसे बड़े बेरोजगार अभी विपक्ष के लोग हैं, आपकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी? देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं ना जी उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों का काम ही यही है, जनता के मुद्दों से ध्यान को भटकाना। क्योंकि चुनाव सामने है ना, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा कि बिहार में बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, इसके लिए 15 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया, इस पर लोग जवाब नहीं देंगे और उसमें अब दूसरी बात ले आएंगे। इसलिए अब विपक्ष के लोग रोजगार के साथ हैं कि बेरोजगार हैं। अब कहाँ इस डिस्कशन में अगर इस विषय को शामिल कीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं मिला, नौजवानों का पलायन क्यों होता है बिहार से इतने बड़े पैमाने पर, इन सवालों से
बचना चाहते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन उनको कहिए कि भैया जो सवाल है उसका सीधा लोग जवाब दें कि 15 वर्षों में क्या हुआ। नीतीश जी जब आए थे पहली बार सत्ता में, तो उस समय वादा किया था कि बिहार से पलायन अब नहीं होगा, लोगों को यही रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधा सब यही खुलेगा, हर तरह की व्यवस्था यही होगी। 15 वर्षों में क्या हुआ इस मामला में, अब इन सवालों का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए। खैर, अगर आप पूछिएगा, आपकी बातों का जवाब न दे तो जनता इस बार चुनाव में उनसे जवाब पूछेगी और उनका हिसाब किताब। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनावी चर्चा में हिस्सा लिया। राजद नेता तेजस्वी यादव भी थे, तो हम के जीतन राम मांझी भी, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी, तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद भी। तेजस्वी थोड़ा तल्ख दिखे, सहयोगियों को लेकर उनकी खींच भी सामने आई। गठबंधन के लिए इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि पार्टी में, आरजेडी में जो खींचतान चल रही, उठापटक चल रही है, ये इसकी एक बड़ी वजह रही कि खींच उनकी उस चुनावी चर्चा के दौरान खींच उनके चेहरे पे दिखाई दी, उनके बातचीत में दिखाई दी। दरअसल सच तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल बाहरी और भीतरी दोनों तरह से खतरों से जूझ रहा है। घर के अंदर टूट फूट मची है। 5 MLC पार्टी छोड़कर जदयू के हो गए, लेकिन बड़ा झटका पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। सवाल ये है कि राजद अपने अंतर्कलह से जो जूझ रहा है उससे कैसे उभरेगा। सवाल ये भी है कि पार्टी अपने अहंकार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की अपरिपक्वता की वजह से बिखर रही है क्या। पार्टी में बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी यादव ज़मीन की बजाय सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। हालांकि उनके पीछे लालू यादव नाम के एक व्यक्ति की पूरी ताकत है, लेकिन सक्रियता जो ज़मीन पे होनी चाहिए वो कहीं बतौर विपक्ष के नेता के वो दिखाई नहीं देती। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं का दंभ और ऐंठ-अकड़ ने पार्टी के अंदर एक कई खेमे बना डाले हैं। राजद के अंदर भी कई खेमे हैं और MLCओं का टूटना इसी खेमे बंदी का एक बड़ा नतीजा है। फिर महागठबंधन को लेकर राजद का रवैया और भी हैरानी भरा है। जाहिर है कि महागठबंधन के दल राजद के रवैये से हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और अपमानित सा भी महसूस कर रहे हैं। राजद के 5 MLC ने दल बदल कर लालू प्रसाद के नए नेतृत्व को एक तरह से चुनौती दी है। नया नेतृत्व यानी कि तेजस्वी यादव। सबसे ज़्यादा ज़ख्म अगर कोई या चोट पहुंची है या ज़ख्म लगा है तो सालों से भरोसेमंद की सूची में पहले नंबर पर शामिल रघुवंश प्रसाद सिंह के तल्ख तेवर ने दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह के राजद में लाने के कारण नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पटना के एम्स में उनका इलाज चल रहा और वहीं से उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि या तो पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह रहेंगे या रामा सिंह। याद करें रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को 2014 के चुनाव में उन्हें वैशाली क्षेत्र से हराया था और वो LJP के तब उम्मीदवार थे। चुनाव से पहले लगातार लगे कई झटकों से संभलना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं दिख रहा है। पार्टी में भगदड़ के हालात हैं, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी इसका असर पड़ेगा। फिलहाल जो राजद के 5 पार्षदों ने पाला बदला है उसके कारण की भी पड़ताल की जा रही है और उससे होने वाले असर की समीक्षा भी पार्टी कर रही है। वजहें तलाशी जा रही हैं कि संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने रातों रात अचानक पाला क्यों बदला। हालांकि इनमें से एक आध के पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो जदयू का दामन थाम लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त इनमें से एक दो ललन सिंह के साथ भी खड़े दिखाई दिए थे। रामा सिंह का चर्चा में आने से रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराज़गी राजद के लिए ज़्यादा चिंता की विषय है, क्योंकि रामा सिंह
को हर हाल में रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं चाहते कि वो पार्टी में आए। उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया। लालू परिवार पर पहली बार तल्ख लहजे में उन्होंने हमला भी किया, एक तरह से कहा कि आक्रोश गुस्सा भी दिखाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को नरक बना दिया, यानी जो लोग अभी हैं पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हो या प्रदेश में जगदानंद सिंह, उन पे उनका गुस्सा फूटा कि मैंने हर संकट में लालू प्रसाद का साथ दिया, लेकिन पैसे लेकर टिकट बेचना बर्दाश्त नहीं। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सहन नहीं हो रही है, लेकिन स्वस्थ होने दीजिए फिर बात करते हैं। हालांकि ये भी सही है कि चुनाव आते आते इस तरह का आना जाना और भी आना जाना लगा रहेगा। राजद की चुनौती अब अपने विधायकों को संभालना है, उन्हें एकजुट रखना है। ऐसी भी खबरें हैं कि कई विधायक राजद नेतृत्व और तेजस्वी यादव व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कामकाज के तरीके से नाराज़ हैं। कितनी सच्चाई है तो राजद जानती है, लेकिन ये एक खेमा है जो लगातार जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के कामकाज के तरीके को लेकर सवाल उठा रहा है। यह सब होता रहता है और होता ही रहेगा, लेकिन राजद को भी अपने व्यवहार में लचक लानी होगी। सहयोगियों के साथ चलना है तो सहयोगियों को राजद का कार्यकर्ता समझने से परहेज करना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि राजद के जो सहयोगी दल है, चाहे वो हम हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, वीआईपी हो या कांग्रेस है, वो राजद के कार्यकर्ता नहीं है। उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी पार्टी है। उनको उसी तरह से राजद को समझना होगा। हालांकि आज चैनल की उसी चुनावी चर्चा में उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जिस तरह की बातें कही, वो भी अपने आप में ताज्जुब में डालने वाले हैं कि खुले मंच से उन्होंने कह दिया कि जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया गया, वही या तो उपेंद्र कुशवाहा से बात करेंगे या जीतन राम मांझी से बात करेंगे। इस तरह की बातें गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इस बीच दिल्ली से भी ये खबर आ रही कि वहाँ महागठबंधन को लेकर बातचीत हुई है कांग्रेस से और जीतन राम मांझी से, तो उसमें एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है और देखा कब तक होता है। एक आध हफ्ते में हो सकता है कि एक बैठक महागठबंधन के दलों के बीच हो और उसके बाद एक रास्ता निकालने की कोशिश हो। लेकिन ये तय है कि एक सब कुछ महागठबंधन में भी बहुत कुछ ऐसा है ठीक नहीं चल रहा है, और उसकी बड़ी वजह है कि राजद ने भी दूसरे दलों को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता ही समझ लिया है। इन सब के बीच एक नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो देखें, क्या क्या नहीं कहा था 5 साल पहले। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। न वो मिट्टी में मिले और भाजपा में तो गए ही गए। गिरिराज सिंह के यहाँ से बरामद 2 करोड़ रुपए का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो पलट कर पूछा जा सकता है नीतीश कुमार से कि आपकी पुलिस ने क्या जांच की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। वैसे सृजन से बिहार में बहुतों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे लोग माला माल हुए। किस किस का नाम ले, सरकार ही बचा रही उन्हें, तो हम आप क्या कर सकते हैं। सवाल उठाएं और सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछे। सृजन के सवाल भी, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के सवाल भी और दूसरे सवाल भी, रोज़गार, पलायन, नौजवानों की बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने कुछ भी काम नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य इतना लचर है बिहार में कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की व्यवस्था होगी जहां लोग स्कूलों में पढ़ने की बजाय हर वो काम हो रहा है पढ़ाई के सिवा। और अस्पतालों का हाल तो खुद अस्पताल बीमार हैं, कहा क्या आ सकता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वो तो स्कोर मंत्री हैं, जब बच्चे मर रहे थे तो वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। इसलिए सवाल उठाए। सवाल करना हम तमाम लोगों का हक है, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो सरकारें अपनी मनमानी करती रहेंगी। शेर याद आ रहा है, आप भी सुने कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो बोले, सरकार से सवाल करें और पूछें, सारे सवाल पूछें, रोज़गार से लेके
स्वास्थ्य, शिक्षा सारे सवाल पूछे, क्योंकि अब वो जनता की अदालत में खड़े होने वाले हैं। नीतीश कुमार का वीडियो सुने और अगर ये सब ठीक लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहां कोई नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ पाए। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मानो अगर उनको मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री ही राज्य के मुख्यमंत्री आकर बनेंगे, क्या भाषण ही दे सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में भाषण दिए, वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ये भी झांसा दे दिया कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। तब इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि वो तो जुमला था। तो जान लीजिए चुनाव के टाइम में कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। ये क्या बोल रहे हैं? कल आकर के क्या भाषण दे गए मोदी? एगो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कोई फोटो लिया, एक हमारे मंत्री थे, उनको 4 लाख रुपया दे रहा था। आदरणीय शरद यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, हम सब बैठे और देखा। देखने के तुरंत बाद हमने फोन किया, मंत्री जी का इस्तीफा आ गया। यह भी ऐलान शरद जी ने रात में ही कर लिया कि हम उम्मीदवार बदल देंगे। आज उम्मीदवार बदल भी दिया गया। हमारे यहाँ तक 4 लाख रुपया लेते दिखा और सब कार्रवाई हुई। और आपके यहाँ जिसके यहाँ 2 करोड़ रुपया नकदी धराया, उसको आपने मंत्री बनाया। आप किस मुंह से ये बात बोलते हैं? 2 करोड़ नकदी, बताइए 2 करोड़ नकदी का हिसाब क्या हुआ? यहां करके बड़ा हिसाब